और आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इसी जस्टिस को ऑन टाइम करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदलने की तैयारी हो गई है। दरअसल संसद के मॉनसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। सबसे खास बात यह है कि आपराधिक मामलों में जल्द से जल्द फैसला होगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों में और सख्ती बरती जाएगी। तो ये कुल मिलाकर इसीलिए लाया गया है कि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए, तो के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है, 7 से 10 साल किया गया है। पहले जुर्माना काफी कम था, अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है। मान्यवर, अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है, प्रावधान लेकर आए हैं। सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे। अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं। किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसका भी प्रावधान मान्यवर हम महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। माननीय दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई, दुनिया में वो कहीं पर भी छिपके सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाएं और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। आपराधिक कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो बिल लाए गए हैं, उसको लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया है। सर्वे आज ही का है और इसका सैंपल साइज है 380। सर्वे में पूछा गया जो सवाल है वो हम आपको बताते हैं। कई सवाल पूछे गए हैं, बीच बीच में हम वो सवाल आपको बताएंगे। जो पहला सवाल पूछा गया है वो क्या है वो आपको बताते हैं। आपराधिक कानूनों में जो बदलाव हो रहे हैं, हो सकते हैं, उनको आप कैसा मानते हैं, ये सवाल हमने पूछा। बहुत अच्छा कहने वाले 40.30% लोग थे। अच्छा कहने वाले 48.66% लोग हैं और इसको औसत मानने वाले 9.55% लोग। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों का मामला है कि ये बदलाव अगर होते हैं तो ये अच्छी बात है, लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, किस तरह के ये बिल आ रहे हैं, किस तरह के कानून आएंगे, किस तरह से इनमें बदलाव होंगे और इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या उनको जल्द इंसाफ मिल पाएगा, क्या हमारे संसाधन उतने इस लायक हैं कि हम उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उज्ज्वल निकम साहब हमारे साथ हैं, जाने माने वकील हैं। संजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, ये भी जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के।
के मनन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील, ये भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। उज्ज्वल निकम जी, ये बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं इन कानूनों को में जो बदलाव की बात हो रही है, सीआरपीसी, आईपीसी या एविडेंस बिल को लेकर जो बदलाव की बात हो रही है, किस तरह से लिया जाए, क्या जरूरत है और क्या इसका आगे आने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे? देखिए, कानून एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें संशोधन होना वक्त के साथ बहुत जरूरी रहता है, और इसीलिए हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973, वो भी उसमें बदलाव किया गया, और सरकार ने ये भी सूचित किया है कि इसमें भी और कुछ सुझाव लाने का सरकार का मनोदय उन्होंने व्यक्त किया है। जहां तक इंडियन पीनल कोड है, जहां इंडियन पीनल कोड ये पुराने 150 साल से चल रहा था, उसमें कई बार कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट हुए, लेकिन एक उसका ढांचा पूरी तरह से बदलना, देखिए इसमें कई बदलाव गवर्नमेंट के पास बिल के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत की है। जहां तक मुझे लगता है कि आमतौर पर, जैसा हमारे देश के गृह मंत्री ने भी कहा जी, कि न्याय, ये जो कानून प्रक्रिया था, उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो सिर्फ दंड करने का था, न्याय देने का नहीं। तो अभी हमें यह देखना है कि ये तीनों जो लॉज है जो अभी गवर्नमेंट चेंज करना चाहती, उसमें क्या सही मामले में न्याय मिल सकता है क्या, और ऐसे कौन से सुधार है कि जिसके आधार पर आम आदमी का विश्वास न्याय व्यवस्था पे बरकरार रहे। जहां तक मैं क्रिमिनल कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जहां तक मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया कि सिडिशन, जो राजद्रोह का आरोप है, पूरी तरह से हटाया गया। लेकिन कई लोगों ने आलोचना भी की है कि वो आरोप हटाने के बावजूद, एक से 124A हटाने के बाद एक दूसरा ऐसा कानून लाया गया, उसमें ऐसा धारा प्रावधान लाया गया कि जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट करके टेररिज्म के लिए, देखिए पहले हमारे देश में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, ताड़ा एक्ट जिसको कहते थे, वो भी था, लेकिन उसका अगर गैर इस्तेमाल हो तो सरकार ने भी वो एबॉलिश कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि कानून एक संशोधन प्रक्रिया है। आज मुझे लगता है कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके आधार पर सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान किया है। जैसे मैं मॉब लिंचिंग की केस चला रहा हूं, मॉब लिंचिंग के केस में देखिए फांसी की सजा की भी तरतूद की है, और उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम सरकार ने तो लिया है, लेकिन वक्त लगेगा। अभी क्या बहस होती है कमेटी के सामने, और उस वक्त सरकार की तरफ से क्या सोचा जाता है, कमेटी किस तरह से और सुझाव देती है। मैं मानता हूं कि इस वक्त ये पूरे जो बिल लाए गए सरकार की तरफ से, उस बिल में थोड़ा सुधारना करना आवश्यकता है, जिसमें मैं कहूंगा कि जो आज भगोड़े हैं, हमारा देश का जो व्यवस्था को चुना लगा के बहुत गंभीर गुनाह करके देश के बाहर भाग जाते, उनके लिए हमारी जांच एजेंसी ने जो सबूत इकट्ठा कर सब चीजें अच्छी हैं, वो सबूत फॉरेन कोर्ट में पेश करना पड़ता है, और फॉरेन कोर्ट, वन मिनट, और फॉरेन कोर्ट हमारे एविडेंस को उनके कानून के आधार पर असेसमेंट करती। ये कहां का न्याय हुआ? तो जहां तक मुझे लगता है कि एक्सट्रेडिशन एक्ट में जो बदलाव है, जो हमारे पीनल कोड जो अभी जो लाने वाले दंड संहिता, उस आधार पे वो चेंजेस चाहिए। क्या संसाधन हमारे पास हैं इतने? जो बातें हुई हैं, जिस तरह की कानून को बदलाव की बात हो रही है, क्या हमारे उतने संसाधन हैं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड है भारतीय अदालतों पर। आपका सवाल मुझे? जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैंने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं भारतीय अदालतों पर। हाँ बिल्कुल 4 करोड़ से। इसलिए गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट ने इस बार एक बात जो कही है कि हमें डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, लेकिन उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी कई जो मुफिजिल एरिया इंटरनेट नहीं लगता है, तो ये कई समस्या तो होगी। देखिए, जब कानून बनता है तो कुछ समस्या आती है, समस्या पर हल निकलता है, और उस हल के आधार पर मैं मानता हूं कि आज एक सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहती है कि आवर कोर्ट्स आर फ्लडेड विद द केसेस।
तो उसके लिए टाइम लिमिट, डे टू डे हियरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। जी ठीक है, संजय जी भी हमारे साथ हैं, संजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। संजय जी, आप बताइएगा कि जो कानूनों में बदलाव की बात हो रही है, जो बिल 3 सरकार लेकर आई है, उसमें 3 है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को लेकर। एविडेंस एक्ट में जो बदलाव की जिस तरीके की पहल हो रही है, उसमें मुख्य रूप से किस तरह के बदलाव होंगे, किस तरह का उनका असर पड़ेगा मुकदमों पर, और कैसे सुधार हो पाएगा आपराधिक कानूनों में? कि अभी जो बातें सामने आ रही हैं और जो बिल प्रस्तुत किया गया है, ऑफ कोर्स इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। अभी जैसा कि निगम साहब ने बताया कि अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है और उसके बाद उसका क्या प्रारूप फाइनल होता है, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जो प्राइमरी कंसर्न रहा है प्रोसिक्यूशन का, वो रहा है कि एविडेंसेस, जो फॉरेंसिक एविडेंस की बात कही जा रही है, पहले ये सब चीज़ें नहीं था। 7 वर्ष से ज़्यादा वाले पनिशेबल ऑफेंस में ये बात कही जा रही है कि फॉरेंसिक एविडेंस मस्ट रहेंगे, कलेक्शन उसका करना रहेगा। प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात हो रही है साक्ष्य अधिनियम में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है प्रोसिक्यूशन के लिए भी। सिविल मैटर्स में भी जो डिस्प्यूट होते हैं, वहाँ भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, जो डिजिटल सिग्नेचर है या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं या मेल कम्युनिकेशन है या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है या किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वेदर इट शुड बी कंसिडर्ड एज एविडेंस और नॉट। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करने की बात एविडेंस एक्ट में की गई है, जो एक वेलकम स्टेप है। आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो मंशा है वो एक सुधार करने का है और एक ऐसी न्याय प्रणाली को विकसित करने का है जो आज के डेट में जो देश की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि वो होगी कैसे? हाँ, ये संसाधन क्या है हमारे पास? क्योंकि पुलिस भी इससे जुड़ी हुई है, पुलिस पर जाहिर है लोड पड़ेगा, पुलिस का काम बहुत बढ़ जाएगा। मैं इस पर आऊंगा। एक और सर्वे का जो सवाल है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमने इस पर सर्वे किया है। पहला सवाल मैंने आपको बता दिया था। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो हम आपको बताते हैं। दूसरा सवाल था कि कोई भी मुकदमा 3 साल में निपट जाएगा, जनता को इससे कितना फायदा मिलेगा, कितनी राहत होगी कि 3 साल में कोई भी मुकदमा मिल जाएगा, यानी जल्द इंसाफ मिलेगा। इससे हमने पूछा था क्या जल्द इंसाफ मिल पाएगा इन 3 सालों में, और बेहतर इंसाफ मिल पाएगा, सही इंसाफ मिल पाएगा। 71.34% लोगों ने कहा कि हाँ, जल्द इंसाफ मिलेगा, ये बड़ी राहत की बात है। जल्दबाजी में गलत फैसले होंगे, 12.84% लोगों ने कहा कि जल्दबाजी में गलत फैसले होंगे। दोषी लंबे समय तक बच नहीं सकेंगे, 14.03% लोग ये मानते हैं कि दोषी ज्यादा समय तक बच नहीं पाएंगे, और कह नहीं सकते, ये कहने वाले भी 1.79% थे। एक और सवाल हमने पूछा, क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको लेकर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, कि महिलाओं के खिलाफ जो बदलाव हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें जैसे नाबालिग से रेप में फांसी, तो 75.82% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है। मॉब लिंचिंग में फांसी 9.25% लोगों ने कहा अच्छी चीज़ है। देशद्रोह में फांसी 11.94% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा होनी चाहिए, और कह नहीं सकते 2.99% लोग वो थे जो ये कह रहे थे कि इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकते। उज्ज्वल निकम जी, क्योंकि आपराधिक कानूनों की बात हो रही थी, आईपीसी सीआरपीसी की बात हो रही है, एविडेंस एक्ट की बात हो रही है, खास तौर से पुलिस का काम कितना बढ़ जाएगा? क्योंकि उसमें यह भी है कि पुलिस जब तक पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, पूरी तरह से एविडेंस इकट्ठे ना कर ले, तब तक किसी को भी किसी पर भी ऐसे हाथ नहीं डाल सकती है। तो पुलिस का काम कैसे कितना बढ़ जाएगा ऐसे में? बिल्कुल सही फरमाया आपने। पुलिस का काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हर कोई गुनाह में कोई चश्मदीद गवाह नहीं रहता है। कई बार कई केसेस ऐसे रहते हैं कि जिसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित रहते हैं, और अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तो चेन कनेक्ट करना पड़ता है,
और चेन कनेक्ट करने के लिए पुलिस को बहुत खोज कर जाना पड़ता है। हमारे पास वैसे भी आज भी पुलिस फोर्स बहुत कम है। मुझे लगता है कि इससे तो, क्योंकि आज जो टाइम लिमिट दी गई है वो टाइम लिमिट के वास्ते तो बहुत आगे मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, और इसलिए अगर इन्वेस्टिगेशन इस तरह से किया गया कि विदाउट वेरिफिकेशन फैक्ट्स, देखिए हमारा कानून का बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल गिल्ट इज प्रूवन। तो जब तक उनका गिल्ट नहीं प्रूव होता तब तक हम तो कहते हैं कि इनोसेंट आदमी है, और इसलिए पुलिस को भी एक जिम्मेदारी तो बढ़ेगी। देखिए आज 90 डेज तो पहले भी थे, 90 डेज में तो चार्जशीट दर्ज करना है, लेकिन वो 180 डेज अगर बढ़ाए दिए गए तो मुझे लगता है कि उससे प्रॉब्लम आने वाला है। लेकिन एक क्योंकि आसानी भी 180 है डेज उज्जवल तो आरोपी जी, अगर एक आसानी भी निर्दोष है, पुलिस के लिए है, पुलिस जैसा तो कि हमेशा- संजय जी भी बता रहे थे, एक आसानी भी है, वो ये है कि अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं उनको जो बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया जाता था पहले, अब उनको पूरा वजन उतना ही दिया जाएगा जितना पेपर एविडेंस को दिया जाता है। ये एक आसानी भी हो गई। नहीं, ये आसानी हो गई, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन उसमें एक कठिनाई है कि आज भी हमारे देश में जो डिजिटल के लिए जो बैकड्रॉप में जो सपोर्ट चाहिए आज भी अवेलेबल नहीं है। अभी जहां से मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं 29 फ्लोर पर रहता हूं, वहां इंटरनेट नहीं चलता है। इसके लिए क्या मुझे लगता है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग करना होगा। अगर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तब तक हम डिजिटल की तरफ से फुल्ली सीख जाए। पर एक कोशिश जरूर है, एक अच्छी कोशिश की है। मैं इस बार तो यही कहूंगा कि सरकार ने जो कानून बदलाव लाने के समय भी लोगों को न्याय के प्रति विश्वास होना चाहिए। हमारा कानून का ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहता है कि आम आदमी का विश्वास कानून पे होना चाहिए, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट, एब्सोल्यूट करेंसी एंड एब्सोल्यूट जुडिशरी। अगर इसमें से दो भी ढांचे एक चला गया, करेंसी का विश्वास लोग कर रहा, तो अराजकता आ सकती है। न्याय पर लोगों का विश्वास उठ गया तो अराजकता आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सरकार ने जो आज कदम उठाए बहुत अच्छे कदम उठाए। ठीक है संजय जी, ये बताइएगा कि कहा जाता है, कानून के जानकार हैं आप, लंबे समय से केसेस लड़ रहे हैं, कहा जाता है कि एक भी मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं। ऐसे में ये जो टाइम बाउंड है, कितनी गुंजाइश है कि इसमें गलत फैसले हो सकते हैं? नहीं देखिए, पवार पहले ये बात जो कही गई कि किसी की सजा नहीं होनी चाहिए, वो अगर इनोसेंट कोई गुनाहगार व्यक्ति छूट जाए और जो छूटे तो छूटे, बल्कि किसी इनोसेंट व्यक्ति की सजा नहीं होनी चाहिए जी। दिस वाज ए प्रिंसिपल, और वो आज भी स्टैंड करता है। लेकिन एविडेंस कलेक्शन करने की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की है, और उसको आज के डेट में जो मीन्स दिए जा रहे हैं एविडेंस कलेक्शन के, कि आप फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करिए, आप जो मॉडर्नाइज्ड वीपन्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के मॉडर्नाइज्ड तरीके हैं, आप उसको इस्तेमाल करिए और उसको प्रिजर्व करिए, और उस को कोर्ट में आप प्रोड्यूस करिए। तो उससे क्या होगा कि आप जो मुद्दा है कि लोग छूट जाएंगे। पहले क्या होता था, आप देखिए IO के का इनको एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, मेडिकल अफसर का एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज़ का एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, एक्यूज जेल में बंद है, डेट पे डेट पड़ रहा है और उसमें ट्रायल प्रोसीड नहीं कर रहा है। वो सब मैटर्स में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की बात हुई। ये बात कही गई कि बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट जो आज के डेट में अवेलेबल ऑफिसर है, ही विल give the statement, he will prove the record, he will prove the facts, he will prove the forensic evidences, और उसके बेसिस पे ट्रायल प्रोसीड करेगा। तो अगर आप साइंटिफिक तरीके से चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन है वो बढ़ेगा, वो घटना नहीं है। जी संजय जी, एक चीज़ और बताइएगा कि जो उज्जवल निकम जी भी कह रहे थे कि साक्ष्य से जुड़े जो मामले हैं, और जिस तरह से बात हो रही है वर्चुअली और साक्ष्य माना जाएगा, जो डिजिटली जो साक्ष्य होंगे उनको माना जाएगा, लेकिन
उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आएगी, जैसे कि उन्होंने भी कहा उज्ज्वल जी इंफ्रास्ट्रक्चर की ने समस्या कि तो मान लीजिए आज के गवाही दिन में होनी है, आएगी, गवाही इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है शक की कि इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आएगी, लेकिन जब आप कोई फाउंडेशन स्टोन रखते हैं तो उस पर बिल्डिंग खड़ी होती है। आज बात है गवर्नमेंट के इंटेंशन की, कि वो क्या चाहती है, वो क्या सोच रही है, और वो भारत को डाउन द लाइन कहां देखती है। आज का जो मुद्दा है, आप देखिए ना, आईपीसी 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनेक्ट किया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ, हमारे यहाँ अडॉप्ट हुआ, और वही चल रहा है। तो अगर हम आज नए कानून की बात कर रहे हैं तो हम अगले 100 साल की बात कर रहे हैं। और डिजिटाइजेशन पे गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का डे 1 से फोकस रहा है। कहीं ना कहीं गांवों तक मतलब ठीक है, इंटरनेट की व्यवस्था, बाकी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है, कोर्ट्स के डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम मतलब ये सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि आज से 15 साल पहले जो स्थिति थी, मतलब इंटरनेट की या मोबाइल की या बाकी सारे डिजिटल जी बेहतर हो रही है, वो धीरे धीरे बेहतर हो हुए। रही है, बेहतर हो रही है, ठीक है। अब चौथे सवाल पर आते हैं जो हमने सर्वे में किया है। वो चौथा सवाल ये है था कि नए कानूनों में सबसे अच्छा क्या है, ये हमने उससे पूछा। थाना कचहरी नेशनलाइज होंगे, 23.58% लोगों ने कहा कि ये अच्छी चीज है। कोर्ट में वर्चुअल पेशी हो सकती है, 22.39% लोगों ने कहा कि ये बेहतर है। दोष सिद्धि के लिए पुलिस को सबूत देना होगा, सबसे ज्यादा वोट इसी बात पर आए कि दोष सिद्धि के लिए पुलिस को अब सबूत देना होगा। 47.16% लोगों ने कहा कि सबसे अच्छी ये बात उनको लग रही है, और कह नहीं सकते कहने वाले 6.87% लोग थे जिन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पांचवा जो सवाल था वो भी आपको बता देते हैं। अंग्रेजों की निशानियों को मिटाने के मोदी सरकार के अभियान का सबसे अच्छा फैसला क्या है, यह हमने सवाल पूछा था। फिर कुछ ऑप्शंस हमने लोगों को दिए थे। उन ऑप्शंस में था क्या नया संसद बनाना, ये आप मानते हैं कि अंग्रेजी जो निशान हैं वो हम मिटा रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत के निशान हम मिटा रहे हैं। 14.03% लोगों ने नई संसद बनने को कहा कि हाँ वो ये मानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के निशान मिट रहे हैं। आपराधिक कानूनों में बदलाव, 40.30% लोगों ने कहा जो आपराधिक कानूनों में बदलाव की बात हो रही है, जो बिल आए हैं वो बेहतर हैं, और 40% लोगों ने कहा कि ये बात सही है। राजपथ को कर्तव्य पथ करना, 4.18% लोगों ने इसको वोट किया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह नेताजी की मूर्ति लगाना, 26.57% लोगों ने यह कहा कि यह कदम बेहतर है। कह नहीं सकते कहने वालों में 14%, 14.93% लोग थे जो कह रहे हैं कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। चलिए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। नए कानूनों की बात हो रही है, नए कानून के जो कानूनों में बदलाव की बात हो रही है, आपराधिक कानून आईपीसी या सीआरपीसी की बात हो रही है, उस पर उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे केसेस उन्होंने लड़े हैं, आपको याद होगा गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने केसेस लड़े, बहुत सारे अपराधियों को उन्होंने जेल पे भिजवाया, फांसी के तख्ते तक उन्होंने वो लेकर गए हैं। और जो बदलाव हो रहे हैं, मंशा की बात हो रही थी उज्ज्वल जी, यहाँ पर सरकार की मंशा की बात हो रही थी। अगर हम थोड़ी देर को दरकिनार कर दें कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, हम कितने सक्षम हैं, इन मौजूदा जो बदलाव की बात हो रही है उनको हम बेहतर तरीके से अमल में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, यहाँ पर सरकार की मंशा की बात हो रही है। और जाहिर है धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट सरकार की तरफ से भी लगाने होंगे? देखिए, सरकार ने अपनी मनीषा तो जाहिर कर दी है, और सरकार का यही मानना है कि न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जहां तक मैंने 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस बंबई के ऑर्थोड रोड जो मैं जेल में चलाई, वो ट्रायल करीबन मैंने 13 साल चलाई। क्यों इतना वक्त लग गया? क्योंकि हमारा कानून जो मौजूद है इतनी तरह से लंबी तरह से खींचता है कि जिसके आधार पर 13 साल के बाद भी लोगों को लगता क्या न्याय मिला? जिनके चले गए सब गुजर गए, बॉम्ब स्फोट में एक्सपायर हो गए,
क्या उन्हें हमें न्याय दिया? तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो प्रावधान लाया है कि 3 साल में ट्रायल खत्म होनी चाहिए, तुम चाहे सबूत एफिडेविट पे दो, चाहे तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस दो, चाहे जल्द से जल्द मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए। देखिए 13 साल मेरे जेल में चले गए ट्रायल चलाते समय, उसके बाद 2008 में कसाब का मैटर आया, 1 साल वहां, मैंने भी जिंदगी के 14 साल ऑर्थोडॉक्स जेल में रहा था केस चलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से जो देरी होती जाती थी उससे लोगों का कानून पे विश्वास उड़ जाता था, ये डर हमें थे। और इसलिए सरकार की यही मनीषा है, सरकार ने अच्छे कदम उठाए, आपने भी बिल्कुल कहे एक अच्छा कदम तो उठाया है कि मनीषा जाहिर कर दी 3 साल के हमें ट्रायल खत्म करना है, कौन सी भी ट्रायल, और खत्म हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जरूर गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी। अगर गवर्नमेंट की ये सेडिशन लॉ को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे। अच्छा कदम, आई मस्ट कांग्रेचुलेट द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर टेकिंग ए बोल्ड स्टेप। और दूसरा जो है ना, हमने ब्रिटिश को हटा दिया, उसको हटा दिया, ये बिल्कुल सरकार की मनीषा नहीं होगी। मुझे लगता है कि लोगों को बेहतर तरफ से किस तरह से न्याय दिलाना चाहिए, ये एकमात्र उद्देश्य सरकार का दिखता है, और अच्छा उद्देश्य है। जो सेडिशन लॉ की आप बात कर रहे हैं वो उस पर बहुत सारी चर्चाएं क्योंकि बहुत सालों से हो रही हैं। अगर हम देखें पिछले 8-10 साल से, तो सेडिशन लॉ को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और उन्हीं कानूनों में बदलाव की बात सरकार ने कही है। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार अपने हिसाब से कर रही है, कानूनों में जिस तरह से फेरबदल कर रही है। राजद्रोह कानून को सिर्फ दूसरी तरीके से सिर्फ नाम बदल देने से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ये कहना है कुछ लोगों का। सरकार अब भी वो टूल की तरह इस्तेमाल करेगी उसको। बंद है। किससे आपका सवाल है? संजय जी आप कैसे देखते हैं? शायद देखिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया उज्जवल जी। हमारे समझ से दोनों दो विषय है और दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। राजद्रोह की जो बात पहले आईपीसी में थी, वहाँ पे राजा के अगेंस्ट गलत करना या बाकी सारी चीज़ों को उसमें मतलब इंक्लूड किया गया। और अभी जो कंटेन रखा गया है, जो चीज़ों को अभी इनकॉर्पोरेट किया गया है बिल में, वो है देशद्रोह की बात। सेडिशन नहीं है कहीं भी, देशद्रोह। अब अगर आप भारत के खिलाफ देश के टुकड़े करने के लिए षड्यंत्र करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसमें कोई मतलब कहीं भी कोई शक की कोई गुंजाइश मेरी समझ से नहीं है। अगर आप देश तोड़ने की बात करते हैं, आप अलगाववाद की बात करते हैं, आप उग्रवाद की बात करते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करते हैं, तो इस विषय पे सरकार को कठोर रहना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजय जी, आपका भी, और उज्जवल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस मंशा से सरकार लाई है उससे लोगों को बेहतर तरीके से न्याय मिले, जल्द न्याय मिल सके, जिसके लिए आम तौर से आवाज़ें उठती रही हैं कि लोगों को जल्द न्याय नहीं मिल पाता है। जल्द न्याय मिले ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।